नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं चिलो में और आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ आइए। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिस व्यक्ति ने जो है गोबर बेच कर जो है 7-8 लाख का बिजनेस कर दिया। वो कौन व्यक्ति है, हम आप उनसे मिलना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि गोबर बेच के, और बिल्कुल हम अभी जिला मंडी पर हैं और चिलोह गाँव और ग्राम पंचायत जो है साई है। और मैं आपको बता दूं कि ये तहसील कोटली है, जिला मंडी है। और यहाँ हम आज जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और उस शख्सियत ने जो है, ये देखिए दीवारें दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और ये दीवारें जो हैं ये गोबर की बनी है। क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा सच है, जानने के लिए हम उन्हीं से सीधी बात करेंगे। करण जी यहीं पे मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं थोड़ी सी देर में कि जहां पे हम अभी मिल रहे हैं, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से श्री कामधेनु पंचगव्य उद्योग जहां पे हम अभी मौजूद हैं। और हमारे साथ जो शख्सियत है इस वक्त जो करण जी मौजूद हैं। करण जी क्या हाल है आपके? जी नमस्कार। आपने ये क्या मचा रखा है, गोबर बेच कर ये लोगों में, ये क्या फंडामेंटल, हम समझे नहीं इस बात को। जी ये हमारा, आराम से बैठ जाइए आप। ये हमारा पुरातन सभ्यता का निशानी है। गोबर धन हमारा धन, जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो आजकल हमने इसको मोनेटाइज करके न्यू कल्चर में लगा के हम इसको गोबर से पैसा छाप रहे हैं। जी देखिए गोबर से पैसा छाप रहे हैं। और भाई साहब क्या क्या चीज़ें बना दी और कैसे बनाई है। और इससे बात करने से पहले हम आप सभी दर्शकों को एक चीज़ बता दें कि भाई जो करण जी हैं वो हिमाचल के पहले स्टार्टअप हैं जिन्होंने इस उद्योग को लगाकर जो है अभी तक जिस तरह से हमने बताया लाखों रुपए छाप दिए हैं गोबर बेच करके। लेकिन ये मात्र गोबर ही नहीं है। देखिए भारत, हमारा भारत, इंडिया, भारत, भाग्य भारत, मैं चाहूँगा आप दिखाएं। ये देखिए इसको यहीं से दिखा दें आप, मेक इन इंडिया। देखिए हर तरीके के, देखिए ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां बनी हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये गणेश जी हैं और ये आदि शिव भगवान जी हैं जिनको बड़े चाव से लोग गाड़ियों में लगाते हैं इनकी प्रतिमाओं को। और ये यहीं पे बनी है, ये सारी गोबर की बनी है। जी ये जितने आप देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, जितना ये सारा गोबर से बना, नेचुरल हर्ब्स इसमें डले हुए हैं, पूरी तरह प्राकृतिक है और बायोडिग्रेडेबल है। आप टूट जाता है तो गमले में डाल के खाद का काम करेगा। इसमें वनस्पति बीज डले हैं, उग जाएंगे, हरियाली हो जाएगी। क्या बात है। भाई साहब आइडिया कहाँ से आया इस तरह का? ये आइडिया हमें कोरोना काल में आया, जब दुनिया पूरी तरह थम चुकी थी। हमारा दिमाग भी थम गया था, तो आइडिया दिमाग से निकल के आया और हमने रिसर्च की। जिस तरह गौवंश और गोधन हमारा जगह जगह सड़कों पे घूम रहा है। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उससे गोदान करवाया जाता है, ताकि गौ माता उसके पाप हर के उसे 7 समंदर जहाँ भी जाएगा वो पार ले जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सनातनी है, हम कर क्या रहे हैं। जो गौवंश आज हमारे गौशालाओं की शान होनी चाहिए वो सड़कों में घूम रही है। क्या बात है। क्या हमने सोचा, क्या हम कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो इसी पहल को हम आगे ले आके हर घर एक रोजगार पैदा करेंगे। जो गाय है उसको देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया है। जी, और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं सभी दर्शकों को कि ये जिस तरह से मैं चाहूँगा कि आप ये भी दिखाएं थोड़ा सा। G20 अभी हुआ भारत में। और करण जी एक चीज़ आपसे जानेंगे, आपने जो कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से आपको ये आइडिया आया है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आप बनाते कहाँ पर हैं और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या जो मटेरियल है वो यहाँ पे चाहिए होता है? जी हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है। यहाँ से हर घर में एक छोटा लघु और कुटीर उद्योग स्थापित है और जाना जाता है हिमाचल इसी के लिए। तो हमने इसको जितना सेटअप किया हमने घर में ही किया। फिलहाल जितना भी हमने छोटा सा काम हमने ये छोटी इंडस्ट्री हमने घर में ही लगाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दिखा दूँ 15 अगस्त आज़ादी का वो महोत्सव, कितना प्यारा। और ये क्या, ये वाकई गोबर से ही बना है? जी भैया, ये सारा गोबर से बना है। ये पूरी हैंड कटिंग है, हैंडमेड है पूरी तरह प्रोडक्ट। ये हमने पूरा गोबर से बनाया है। हमने इस बार 15 अगस्त को बनाया था हमने। क्या बात है। दिल से सल्यूट है आपको क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और देखिए ये सारे हर चीज़ यहाँ पे देखिए G20 जिसका मैंने जिक्र किया था, हालांकि ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है। भारत 2023 इंडिया, आपको देख के हैरानी होगी।
और जिस तरह से ये मेक इन इंडिया का जो शेर बना है, भव्य भारत, हर चीज़, ये ओखली है क्या चीज़ है? ये भैया गमला है, ये गोबर से बना गमला है। जैसे इंडोर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। जैसे आज हर घर में हम नहाने से लेके पहनने खाने तक हमारे घर में हर एक जगह प्लास्टिक हो गया है, और उससे कारण हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां। तो देखो कि इतना बड़ा कोरोना काल आया तो पूरी तरह स्थिति थम चुकी थी, तो हमने इसका छोटा सा अल्टरनेट ढूंढ के निकाला है कि हम इसको मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें ताकि वो नेचुरल हो, जिससे हम सेहत में भी हमारे नुकसान ना हो। बिल्कुल। और हमने तो ऐसा सुना है कि आपने अपने घर में भी जो है वो प्लस्तर भी जो है अपने घर का जो है गोबर से कर दिया जी है। जी, ये पूरी तरह जितना ये कमरा देख रहे हैं इसमें पूरी तरह गोबर का सीमेंट हुआ है, पूरी तरह गोबर ही लगा है इसमें, तो पूरी तरह प्राकृतिक है। मैं देखिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप यहाँ से आगे दिखाएं ऐसे करके। बिल्कुल, ये कहीं से ऐसा नहीं लगता है, और इसकी जो मजबूती है, इसमें और क्या डाला है साथ में? इसमें नेचुरल हर्ब्स है, जैसे गवार गम हो गया, चूना हो गया, नींबू रस हो गया, जिप्सम वगैरह, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं सारी इसमें यही डली हुई है। जानना चाहेंगे करण जी की क्या कौन कौन से प्रोडक्ट आपके मुख्य यहाँ पे अभी चल रहे हैं, और क्या क्या बना लेते हैं आप? जी, अभी हमारे पास 25 तरह के कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ओम है, श्री हो गया, स्वास्तिक हो गया, जय श्री माँ का आप देख रहे हैं। मेन प्रोडक्ट है, अभी देखो दिवाली आ रही तो हमारे गोबर से बना दिया है जी। और बात है, ये देखिए बिल्कुल जी जी गोबर से बना दिया है। इस बार राखी हुई तो हमने गोबर से राखी बनाई हुई थी, और इस बार बम्पर सेल हमने की है, तकरीबन एक 1.5 लाख के करीब हमने सेल कर दी इस बार, और ये हमने हिमाचल में बेची है। मैक्सिमम हमारी सेल ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, पर हम मेरी मिसेज का हर शुक्रवार शनिवार स्टॉल लगता है मंडी शेरी मंच में, तो हम वीडियो ऑफिस का धन्यवाद भी करते हैं, उन्होंने हमें स्टॉल दिया है और वहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं, तो हम ऑनलाइन भी बेच लेते हैं। पर इस बार हमने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स निकला है कि जनता ने हमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड रखी है, तो हमने राखी इस बार बेची, और दिवाली पे हमने इस बार दिया बनाया गोबर से। करण जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि आप मंडी में शेरी मंच में बेचते हैं और वीडियो साहब ने आपको अथॉरिटी दी है, जानना चाहेंगे सरकार की ओर से आपको कोई अंशदान अनुदान मिला हो इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, या अभी तक कहीं सरकार ने आपको कोई बेनिफिट दिए हो, अगर हम जानने की कोशिश करें? जी सर, देखो सरकार के खिलाफ हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम अपने क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पर हम इतना मायूस जरूर हैं कि इस बार हमारी इतनी अनदेखी हो रही है। इस बार हम मतलब 50 से प्लस न्यूज़ चैनलों में हमारी न्यूज़ लगी, तो किसी डिपार्टमेंट ने किसी ने हमने पूछा कि हाँ आप क्या कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट है। हमने बल्कि मैं हिमाचल का पहला स्टार्टअप हूँ, और मैं इस गोबर प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो उभर के आया हूँ, तो हमने किसी तरह की कोई हेल्प नहीं किसी ने की, जो जितना मैं अपने आप कर रहा हूँ सारा। देखिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा, चलिए आपने कहा कि सरकार से हम डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये करण जी हैं, जब कोरोना चला, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिला, और जिस तरह से स्टार्टअप की बात की है कि चलिए क्या किया जाए, कुछ अनोखा किया जाए, और वो किया जाए जो हमारे हिमाचल को, हमारे पर्यावरण को, और हमारे जंगलों को, और हमारे वातावरण को जो है अनुकूल हो बनाए। और ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से प्लास्टिक मुक्त है, और जो पॉलीथीन की बात आपने करी है, और जिस तरह से आजकल देखते हैं आप केमिकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो केमिकल मुक्त ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार को, और ख़ासकर बात करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आपको ज़रूर इस क्योंकि आप हिमाचल के पहले स्टार्टअप हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वो सहायता जो है वो ज़रूर दें, ये हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी। और क्योंकि आप जो है एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कौन कौन लोग आपके इस कार्य में जो है शामिल हैं? जी भैया, मैंने सबसे पहले इसको मैं खुद स्टार्ट किया 6 महीने तकरीबन 6 महीने में मैंने प्रोडक्ट बना लिया था। उसके बाद मेरे मिसेज के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उनके 10 से 11 महिलाएं, जब हमारे पास रोजगार मतलब डिमांड बढ़ जाती है तो हम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पकड़ के उनसे काम करवाते हैं। बाकी बेसिकली मैं अकेला ही करता हूँ और मेरी वाइफ करते हैं साथ में। इसकी प्रोडक्ट को हमने मतलब 11 महिलाएं हमने इसमें जोड़ दी है। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम हर हिमाचल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक एक आउटलेट खोलेंगे और वहाँ पे महिलाओं को रोजगार देंगे, अगर सरकार हमारी हेल्प करे तो। मैं हिमाचल स्टार्टअप में रजिस्टर्ड भी हूँ और हिमाचल का पहला स्टार्टअप भी हूँ काउ डंक बेस्ड प्रोडक्ट में। तो हमने इसमें जो अपना प्रोजेक्ट वो डाला हुआ है, जो डायरेक्ट फंडिंग होती है वो हमें नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। देखिए
और जिस तरह से बात करें, अगर कोई हिमाचल से कोई युवा कहें हम या बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, वो आपकी तरह ये काम करना चाहें तो उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने किया है, आपको नॉलेज है और वो कर सकते हैं, क्योंकि घर बैठे ही आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आपके घर में अभी बैठे हैं, तो वो लोग कैसे अपने घर से इस स्टार्टअप को कर सकते हैं? जी भैया, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और हिमाचल से युवाओं का पलायन हो रहा है, और जिस तरह बेरोजगारी अभी हिमाचल में चरम सीमा पर है और युवा जो नशे की चपेट में चढ़ता जा रहा है, तो सरकार को आगे आके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये रोजगार घर में शुरू हो जाता है। आपके 2000 3000 से 100 रुपये में शुरू हो जाता है रोजगार है आपका, अगर सरकार की मंशा है कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं तो। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है भाई ने। और जिस तरह से हर सरकारें कहती हैं हम रोजगार देंगी, हम बेरोजगारी को हटाएंगी, तो बोल के तो नहीं होगा, लेकिन धरातल में इस तरह के साथियों, युवा साथियों के लिए, युवा भाइयों के लिए यदि सरकार अपने हाथ खोलती है और अपने, अगर हम कहें तो खजाने खोलती है, थोड़ा सा उनको उनके साथ कुछ सहयोग राशि उनके लिए देती है, तो वो घर बैठे भी हर कोई जो है, हर युवा साथी जो हमारा बेरोजगार है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो हम चाहेंगे कि आप खबर खास इस मुहिम में, और इस खबर को जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, हर हिमाचली तक पहुंचाएं, और हर हिमाचली जो इस काम करने का इच्छुक है वो काम करे। जानना चाहेंगे क्या क्या, किस तरह की मशीनें या इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? जी, अगर कोई इस प्रोजेक्ट में घुसना चाहता है, इसको सीखना चाहता है, तो हम इसके लिए 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और वो 3 दिन की ट्रेनिंग में हम पूरा सिखाएंगे उसे, उन्हें कि किस तरह प्रोडक्ट बनाया जाता है, किस तरह इसको कटिंग की जाती है, किस तरह मार्केटिंग की, किस तरह सेल की जाती है, किसे इसको स्टार्टअप में किस तरह आपने आना है और किस तरह आपने फंडिंग लेनी, नॉन रिफंडेबल सरकार से, और कि कहाँ मार्केट है, किस कहाँ बेचना, वो 3 दिन में हम सारा बताएंगे उन्हें कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है। जी, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप हमारे माध्यम से वो साझा कर सकते हैं। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 70 183 17 जी, तो ये नंबर है दर्शकों, इस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को लगता है मुझे कोई ऑर्डर देना है या फिर मुझे कहीं ट्रेनिंग लेनी है, तो आप किसी भी पर्पज़ पे इनसे बात कर सकते हैं। और खासकर बात करेंगे, जिस तरह सरकार की बात की है, तो हमारा हिमाचल सरकार से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप ऐसे स्टार्टअप के लिए और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आगे आएँ और कुछ ना कुछ इनकी जो है मदद जरूर की जाए। आखिरी में हमारे माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो जितने भी लोग हैं, जिस तरह से हमने पहले ही बात की कि हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहें अपने? जी, मैं सभी को ये मैसेज देना कि मैं हिमाचल का पहला स्टार्टअप हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट में घुस चुका हूँ, तो आप लोग सभी मेरी हेल्प करें। हेल्प ऐसा कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आप इन प्रोडक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें ताकि हमारी उससे आमदनी बढ़े और हम उसके और प्रोडक्ट और कैसे उनको हम, क्योंकि अभी हमारा जो इतना प्रोजेक्ट है हमें पूरा हैंडमेड है, हम इसको थोड़ा ऑटोमेट करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी और जो कीमत है वो भी कम होगी, तो इसमें और रोज़गार पैदा होंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जितने बेरोज़गार भाई हैं उनको जोड़ेंगे हम, और इसमें हर गांव को हर रोज़गार से जोड़ेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट हम हर जगह लगाएंगे। और जैसे गाय आजकल सड़कों में घूमी हो, तो नेचुरली फिर जब गाय का गोबर, मैं तकरीबन जब से मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसको मैं 5 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ, तो ये भी एक रोजगार है। ये उन माताओं महिलाओं के लिए रोजगार है जिनके लिए घर में एक बछड़ा पैदा हो जाता है, वो टेंशन हो जाती है दिमाग में, जब गाय दूध देना बंद करते हो फिर मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है इसकी चीज़ के लिए, तो हम उसकी अल्टरनेट हम दे रहे हैं ताकि इन प्रोजेक्टों को, अगर उन प्रोडक्टों को आप खरीदेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी और हम आपका गोबर खरीदेंगे 5 रुपये किलो के हिसाब से, आपकी आमदनी बढ़ेगी। देखिए, बहुत बड़ी बात कह डाली है, बहुत बड़ी बात है हिमाचल के लिए नहीं, मैं पूरे भारत के लिए बात कहता हूं कि जिस तरह से आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। हम जो है, क्योंकि हमारी मजबूरी बनती है, जिस तरह आपने कहा कि घर में जो है गाय पाली है आपने, गौ सेवक आप हैं, लेकिन कहीं बछड़ा पैदा हो जाता है, समस्या हो जाती है, अब इसको डालेंगे कहाँ, क्योंकि बड़ा होकर ये वह सांड बनेगा और ये फिर सड़कों में आवारा घूमना शुरू कर देगा। और लोगों को कई बार होता है कि हमने देखा सड़क में बड़े बड़े बैल होते हैं हमारे, जिस तरह से अगर नंदी महाराज जी कहें, अब लोग सांड के इसमें बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो सींग मारते हैं, चोटिल करते हैं, आपस में भी कोई दिक्कत होती है, हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। तो हम जो है हिमाचल से हैं, देवभूमि से हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं कि हम जो है खासकर अपने लोगों को और करण जैसे भाइयों को जो है सपोर्ट करें, और ताकि जो है जो हमारा बछड़ा है, जो हमारा नंदी महाराज है, वो भी हमारे घर में बने, खूंटे में बने, और उसका बनाया हुआ जो गोबर है वो भी बिके। 5 रुपए किलो की बात भाई ने कही है। हालांकि अगर इस तरह के स्टार्टअप और तैयार होते हैं तो शायद आने वाले समय में इसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है, और इसकी डिमांड जो है देश प्रदेश में और विदेशों में होने लगेगी, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। जी भाई, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये थे करण जी, और जिस तरह से इन्होंने पूरी बात बताई है, डिटेल में बताई है, पंचकव्य से जो है आइटम्स बनाते हैं, जिसमें हमने देखा कि
टाइलें इन्होंने टाइल्स बनाई हैं, और जिस तरह से घर के लिए कहा मैंने कि जो घर है इनका, ये भी जो है इसका प्लस्तर जो है ये भी इन्होंने इसी मटेरियल से करा है। और ये स्टार्टअप है, पहला स्टार्टअप है हिमाचल के। और आप युवाओं के लिए, कुछ हमारे जो मित्र बंधु हैं, वो जो लोग हैं, उनके लिए इन्होंने मैसेज दिया है, और सरकार से भी जिस तरह से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे करण जैसे भाइयों के लिए जो है सरकार भी आगे आए और उनका साथ दे, तभी हमारा जो प्रदेश और देश है वो उन्नति कर सकता है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।